नमस्कार दोस्तों। विपक्ष को लग रहा था कि बंगाल किला को बीजेपी नहीं भेद पाएगी, वहां पे ममता बनर्जी और वामपंथी आपस में ही लड़कर कोई एक सरकार बना लेगा। ये बातें रोज रोज न्यूज चैनल पे आके कूद कर वामपंथी विवेक श्रीवास्तव बताया करते थे, लेकिन परिणाम तो सबके सामने है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में आए हुए थे वामपंथी विवेक श्रीवास्तव, साथ में एक सपाई प्रवक्ता। अब सपाई प्रवक्ता के साथ मिश्रा जी के हाथापाई की नौबत आ गई। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आए। इंडी अलायंस का एक दुर्भाग्य क्या है कि लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस दिखा नहीं कहीं। न बंगाल में दिखा, न केरल में दिखा, न पंजाब में दिखा, दिल्ली में दिखा। फिर वो विधानसभा चुनाव में जैसे आई तो हरियाणा में सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, फिर पंजाब में नहीं दे रही थी कांग्रेस उसको, फिर दिल्ली में नहीं दिया, फिर ममता जी के खिलाफ लड़े। तो जब इंडी अलायंस का मकसद क्या था, क्यों इकट्ठे हुए थे लोग, कि शायद हम इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा लेंगे। विचारधारा नहीं थी, नीति नहीं था, स्पष्ट कोई नीति नहीं थी। अब क्या कागज पर वो अलायंस है, कोई हारा तू मेरी पीठ सहला दे, मैं तुम्हारी सहला देता हूं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पूरा इंडिया अलायंस एक साथ। बात तो सही है। बाहर सब बिखरे हुए साथी, इधर गिरे कोई उधर गिरा, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, वो हालत है। अभी आप देखिए डीएमके के साथ क्या हुआ कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी हमारी कसम लौट आई, ऐसे गाने चल रहे हैं। भोले भाले वो कह रहे भोले भाले नैना लड़ गए कैसे दगाबाज से, तुमको पिया दिल दिया था कितने नाज से। तो सारे खत्म हो गए। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ मात्र सत्ता हासिल करना हो, राष्ट्र सेवा नहीं हो, त्याग नहीं हो, बलिदान नहीं हो, इस देश के प्रति प्रेम नहीं हो, न्यौछावर करने की ताकत नहीं हो, और नेता विदेश में घूमता हो, मस्कट में घूम रहे, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, कभी बैंकॉक में, अब पूरी दुनिया में घूमकर भारत का सर नीचा कराए, वैसा अलायंस को भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी। अलायंस है नहीं, बोल रहे हैं हाँ है, गले मिल रहे हैं, गले मिल नहीं रहे, गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। केरल में देखा कौन किसके गले पड़ने के लिए तैयार बैठा था। सवाल एक है कि आज का भारत क्या चाहता है। आज का भारत एक स्पष्ट नेता, स्पष्ट नीति, भारतीयता, उसकी अस्मिता, देश की समस्याओं का समाधान और इसकी सुरक्षा, इन 5 चीजों पर जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए बंगाल जीता है। ठीक है विवेक जी, अलायंस ना रहे गानों का आनंद पूरा लिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लगता है इसका। मैं तो सुन ही रहा हूं। ये तो नीति स्पष्ट है। अब इस मुल्क में नीति का संकेत है गाना। अब इस मुल्क में बॉलीवुड के गानों की पैरोडीज ही चलेंगी, डेवलपमेंट तो होना नहीं है, इसीलिए वही सुन रहे हैं हम लोग। सुनाए जाओ, हम सुनते जाएंगे। लेकिन आपका सिक्का नहीं चला। आप इसी शो में बात करके गए थे कि हम जीतेंगे, हमने पूरा लेफ्ट बदल डाला है, पूरे घर के बदल डाले, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं बदला साहब। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, ऐसा है, लेफ्ट है और रहेगा। तमिलनाडु में हम हैं, डीएमके के ऊपर, स्टालिन के ऊपर बड़े लांछन लगाए, कांग्रेस ने छोड़ दिया। तो आप खुश हो रहे हैं कि आपको मौका मिल गया कहीं तो? नहीं बिल्कुल। आप देखिए डीएमके ने, हम स्टालिन के साथ इस बार, इससे पिछली बार, उससे पिछली बार से हमारा अलायंस चल रहा है लेफ्ट का। इवन जो हमारे लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट है तमिलनाडु से भी आते हैं, विच इज इन अ टाई अप विद डीएमके। अब आगे बताता हूं, स्टालिन साहब ने बड़े क्लियरली बोला टू द एलाइज, यू आर फ्री टू सपोर्ट टीवीके इफ नीडेड, क्योंकि बीजेपी को रोकना प्रायोरिटी नंबर 1 है। कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए वो? मतलब आप सपोर्ट करें तो ठीक, कांग्रेस करे तो गुस्सा। हमने ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है स्टालिन साहब के? नहीं, अब देखिए आपसे इतनी मोहब्बत वो ठीक है, लेकिन वो आप तो इस बात को समझिए, क्योंकि टीवी के डीएमके के खिलाफ लड़कर के सत्ता में आया था, इसलिए जनता का जो मन था उसको रखते हुए डीएमके और टीवी के दे कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक लिमिटेशन थी, वरना वो जाते इकट्ठे। क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, तमिलनाडु मींस द्रविड़ पॉलिटिक्स, नो हिंदुत्व ऑफ बीजेपी, वेदर टीवी के और एआईएडीएमके और डीएमके, बड़ा क्लियर है। अच्छा, आइडियोलॉजी एक है, वहां गवर्नेंस में लड़ाई हो रही है, कभी एक कभी दूसरा, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल के अंदर भी तमिलनाडु पे आते हैं, मतलब तमिलनाडु पे ही आप रही है। स्टालिन साहब ने ये कह दिया कि अगर लेफ्ट कहीं जाए तो हमें दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जाए तो दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। लास्ट में देखिए, चीजों में समय लग रहा था, कांग्रेस ने हड़बड़ी दिखाई थोड़ी, लेकिन ऑफिशियली आकर के स्टालिन ने बोला, स्टेटमेंट तो मनाइए ना उनको कि भाई हम भी तो जा रहे हैं, उनको भी जाने दीजिए, क्यों नाराज हो रहे हो? इंडी गठबंधन में साथ रहो, फ्लोर अरेंजमेंट चेंज मत कराओ। नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इस बात को कैसा कुछ है, यही स्पष्ट नहीं है। नो, व्हाई डोंट यू से इट इज द रिजेक्शन ऑफ हिंदुत्व इन तमिलनाडु।
कंप्लीट रिजेक्शन। मैं जवाब वो लोग यहाँ बैठ करके जो कहते थे कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के पार्टियां सर, मैं यहाँ सनातन पर- के खिलाफ मैं यहाँ है। पर- मैं यहाँ सर, पर ये क्या मैंडेट डिस्कस कर आपके रही हूँ? खिलाफ है। मैं यहाँ पर तमिलनाडु का। इंडी गठबंधन डिस्कस कर ऐसा आप कहते रहिएगा, एक आपको सेकंड, एक जनता सेकंड, नकार एक देगी। सेकंड। सर हम यही- टॉपिक यही से जनता डाइवर्ट को नहीं हमें होंगे। ज्ञानेश दूर कुमार करेगी। ने नकारा है। विवेक जी, अब तो आप मेरे साथ ये- इतनी ये डिबेट कर बहाने चुके हैं, आप आपको बहुत बड़े अच्छे से अच्छे जानते जी। हैं कि मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ जो हाँ, मेरा बोलिए। टॉपिक होता है, मैं नहीं जी। दाएं बाएं बिल्कुल, जाने दूंगी, absolutely, ठीक है ना? absolutely। तो अब इसी टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। पूछिए। इंडी गठबंधन, ठीक जी। है, आपके पास एक ताकतवर दुश्मन है, ठीक है भाई, आपके ओपोनेंट जी। है, लेट्स नॉट से दुश्मन, Yes. ओपोनेंट आपके पास है, राजनीति में एक प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़ा जी। हुआ है, आप सब लोग एकजुट होकर आए, जी आपने 2024 में 240 पर रथ भी थामा, जी कामयाबी के तौर पर सबने उसे देखा, अपनी पीठ जी, थपथपाई, जी। लेकिन अब आप देखिए वो कैसे फिजल आउट हो रहा है, और उसमें सब लोग घूम फिर के राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जी। डीएमके से आपको अलग भी होना था, आप मना सकते थे, समझा सकते थे कि भाई फिलहाल जो जनता का मत है वो उनके साथ है, अभी फिलहाल उन्हें जाने दीजिए, जी। तरीके होते हैं। जी क्या उन्होंने राजनीतिक उतावलापन, इमेच्योरिटी दिखाई बिना डीएमके से सलाह लिए हुए समर्थन देने में? आई थिंक बहुत ही छोटा सा ये इशू है जिसको हम ब्लो अप कर रहे हैं। सर, बड़ा आप सा इशू सुनिए, है। आप सुने इंडी गठबंधन का इतना आप सुनिए, पुराना पार्टनर केरल में- जिसने केरल एक में- रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी मैं है आ जाता लोकसभा हूं, इलेक्शन में। आप सुनिए, वही तो कह रही हूं। केरल में हमसे लड़े, हम अरे कम्युनिस्ट हैं, हमसे लड़े, वो जीते, हमारी सीटें नहीं आई, लेकिन हमने ईवीएम का रोना, इलेक्शन कमीशन का रोना, जो हम हारे हैं, जो रोते रहते हैं हमने आप। उस ब्लेम को कांग्रेस पे नहीं डाला। इट वॉज अ फेयर इलेक्शन, दे वोन, कांग्रेचुलेशंस टू देम। आप आइए तमिलनाडु में, मैंडेट अगेंस्ट द बीजेपी, ऑल द 3 पार्टीज आर टुगेदर। आप कहां कह रही हैं कि इंडिया अलायंस हार गया? आप जस्ट ममता को आपने घेर करके जो हराया है, मैं ममता का विरोधी हूं, हमें हराया ज्ञानेश कुमार ने है, इलेक्शन कमीशन मतलब ने। केरल में Can I फ्री एंड respond फेयर now? इलेक्शन है। एक सेकंड भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ। ठीक Can I है ना, respond? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जी। केरल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जी, हुआ है, आप जी। अपनी हार बड़े दिल के साथ स्वीकार करते हैं, जी। जनता का मैंडेट सराखों पर, बिल्कुल। लेकिन पश्चिम बंगाल जाते के साथ वो इलेक्शन कमीशन करप्ट हो जाता है। क्योंकि केरल के अंदर जो टॉप 2 प्लेयर्स थे, हाँ। उन्होंने इस गड़बड़ी को, ना हमने कोशिश की ना उन्होंने, लेकिन ये बीजेपी हारी हुई पार्टी है। हटा दो ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन को, करो न्यूट्रल इलेक्शन, कल हारेंगे। बैलेट बॉक्सेस मैं जवाब अमित शाह जी ने पूछा इनसे, ये मैनेज इलेक्शन है। अमित शाह जी ने और ये पूछा वो है। आदमी बोल रहा है जो ममता बनर्जी का विरोधी है, जो तृणमूल का विरोधी है। मैं जवाब दे मैं नहीं हूं फेवर में एक ममता सेकंड, बनर्जी के, चलिए, लेकिन बहुत उसको अच्छी बात। हराया अच्छा, सुनिए। आपने नहीं है। मैडम, सुनिए, इतनी ये- तो सीटें नहीं बची Mandate। इनकी जितना समय दे दिया आपने इनको। नहीं, एक सेकंड बस, मेरे बात नहीं बता है रहे ना। कहाँ जेएनयू के अलावा इनका कुछ चलिए, बचा है सुन लीजिए ना, क्या? अब एक जेएनयू सेकंड। कोई राज्य बना के उसका चुनाव बचा के बेवजह तमिलनाडु करते रहेंगे। आपका गजब नहीं, बात हो केरल गई आपका भाई। नहीं, त्रिपुरा में मतलब मैं कौन बाईचांस था, मैं है। खा सीटें है नहीं, राज्यों में नहीं, चुनाव नहीं। है नहीं, कोई मैं पूछ तो रहा इनसे नहीं, राहुल जीरो को घूम इसको गई, कहना लेकिन चाहिए। माहौल बनाने में कोई कमी हो तो बताओ। मैं तो राहुल गांधी पर इनकी ओपिनियन जानना चाह रही थी। आपकी राहुल गांधी पर चोरियां उन्होंने जग ओपिनियन जाहिर नहीं हैं। दी। कहाँ पकड़ी गई? जो अरे, एक चोरियां सेकंड। आप वहां पकड़ी नहीं गई, अरे, कोई ये एक जज सेकंड, कब बन गए, मुझे सर। समझ में नहीं आ रहा एक इनका। सेकंड सर, आपसे मैं जो जवाब मैंने देना सवाल चाहता पूछा था वो जवाब आपने दिया मैंने नहीं। आपको सारे क्या- जवाब ठीक देना है, चाहता नहीं दिया। राहुल गांधी मैं मैंने जवाब सीधा देना पूछा कि Rahul Gandhi is a part of मैं India जवाब देना Alliance. They are the biggest Thank you. constituent of India Alliance Thank with approximately 100 seats. मैं एक चीज ये कहना छोटे चाहता मोटे मनमुटाव हैं, इंडिया अलायंस इकट्ठा है ठीक और है। 2029 में अच्छा भाई, रिजल्ट नहीं आएगा। तोड़ पाएंगे आप हाँ भाई, इनको। है साथ के नहीं है, हम हैं अच्छा साथ। साहब, हम साथ साथ हम हैं हैं। साथ, हम हैं साथ। बेचारे भाई, मंजूर हो गए। आप जो है, ठीक है, स्टेट लेवल पे उनकी जबरदस्ती पकड़ते अपनी हैं हाथ। राजनीति है। मोदी जी तो वो कर जबरदस्ती रहे गले हैं। मिल जाते हैं। वो कोई हट नहीं रहे पीछे। नहीं, वो- एक चीज मैं आपको सबसे पहले, आप सबने भूल भुलैया देखी है? एक आधा इनके साथ चुनाव- चले जाओ, प्लीज दिखा बीच में देंगे नहीं, अभी। प्लीज बीच में नहीं। एक आधा चुनाव और होने दो, भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर लगा के जनेऊ पहनकर घूमेंगे। ये जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की हार हो गई, जनेऊ पहन के ना घूमा तो नाम बदल देना। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बनने के बाद भी दर्शन करने नहीं गए, वो भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं डाल रहे हैं ट्विटर पर आज तक। जीवन भर जिन्होंने गाली दी है। रुकिए जरा, अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा तो संकट में हनुमान जी तो बेड़ा पार लगाते हैं ना। अच्छा, याद आ गया? संकट इतनी कटे जल्दी मिटे याद आ सब गया? पीड़ा, अगर जो सुबह बीजेपी हनुमत में बलवीरा। इतनी जल्दी हनुमान जी याद आ गए? बीजेपी अब में आगे। नहीं हो प्लीज बीच में तो नहीं। हिंदू नहीं हो, प्लीज बीच में नहीं। आरएसएस में नहीं हो तो तुम्हें बीच पूजा में। करने अरे राम नहीं का आता। नाम तो आप भी जप रहे थे सेकंड, सर कलकत्ता में। हाँ, पिनाज चलिए। 10 सेकंड। अब आगे एक एक और, सेकंड, अब एक आगे एक सेकंड, और। हाँ। हमारी छोटी छोटी लड़ाई है, हमारी आपसी मनमुटाव है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक होते होते अब से 3 साल बाद राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। कब बड़े होगे भाई? 60 साल उम्र होने वाली है उनकी। कह रहे हो जाएंगे। 99 चुनाव हार गए साथ होते होते। अब आगे मैं क्या करूं जब नरेंद्र मोदी को आप मार्गदर्शन में डाल ही नहीं रहे हैं 75 के ऊपर। क्योंकि अडानी जी, अटल जी के समय में आपको बहुत बड़ी जल्दी थी,
मार्गदर्शक मंडल बनेगा, मतलब 70 के ऊपर अपनी पार्टी में 90-90 साल के भी चलेंगे, मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दोगे। जब बात हो गई, कब जा रहे हैं मोदी साहब मार्गदर्शक मंडल में, बता दो ना। डर लग रहा है क्या? 80, 85, मोदी जी कब जाने क्यों जाएंगे भाई? प्लीज आप रुकिए। ठीक है, अब आ गया। एक चीज बहुत साफ है, इनका यही हाल पहले से रहा है। ये वही वाले बच्चे हैं, जैसे ही पेपर में फेल हुए, पेन खराब है, मास्टर जी खराब है, पेपर खराब है, मास्टर जी ने पेन छीन लिया, ये कर हर डिबेट में यही बोलते हैं। निकलो इस बात से, इस बात से कुछ होना नहीं है, रीजन है। आप मुझे एक चीज बताइए, तमिलनाडु में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, इसके अलावा और राज्यों में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, पंजाब में जीत रहे हैं तो बहुत शानदार है, पश्चिम बंगाल में 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, दिल्ली में लगातार 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, राजस्थान में जीते तो बहुत शानदार था, छत्तीसगढ़ में जीते बहुत शानदार था, और जैसे ही हम बंगाल जीते इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? बिल्कुल, हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज, अरे आप तो कहीं जीते ही नहीं, और बंगाल में पूरी चोरी, कहीं जीते ही नहीं भाई। ठीक है, नहीं वो किंग मेकर है भाई, तमिलनाडु में वो कह रहे हैं आज। वो जीवन भर किंग मेकर अपने दिमाग में ही बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सावन में बिहार में साधारण तौर पर मछली मटन नहीं खाते हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल इसलिए उठाया गया, वो बिहारी हैं और सावन का महीना था। स्वामी विवेकानंद, ये बदतमीजी नहीं, मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं करना, मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं, मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं, शूट हुआ था, मंगलवार को खा सकते थे, बदतमीजी नहीं, बीजेपी के बेरोक टोक बदतमीजी नहीं। मैं मनोज फिर आप बोलते रहिए, अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? आप बोलिए, अनुराग ठाकुर बिहार के हैं क्या? अब आप बोलिए, अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? अब आप बोलिए, अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? बिहार के हैं? अनुराग ठाकुर आप बंगाल के बोलने हैं? देंगे? अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? बीच में तो मिश्रा जी, अरे भाई ठीक है, चलेगा डिबेट। मनोज तिवारी कहाँ के हैं? भाई ठीक है, नहीं बदतमीजी नहीं, ये क्या बदतमीजी क्या है? यार हम बीच में अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? बताइए। मनोज तिवारी कहाँ के हैं? बताइए। आपके सवालों का जवाब देने नहीं है। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी क्या हो गया? मैं बोलता हूँ, फालतू बात मत करिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको। आपके बारे में नहीं बोलता मैं। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको जवाब सुनना है, प्रधानमंत्री मुंह बंद रखिए। ये क्या तरीका है यार? ये गुंडागर्दी करने वाला आप अपनी बारी में बोलिए, हम अपनी बारी में बोलेंगे। चलिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। हिंदू धर्म का हो नहीं पता चले। अरे भाई ठीक है, आज हिंदू धर्म पे बात नहीं हो रही है, गंभीरता से रखने जा रहा हूं पिनाजी, और ये बहुत गंभीर मसला है। आपकी अदालत की तरफ मेरे को हथौड़ा भी दे दिया, ऑर्डर नहीं, भगवान, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ठीक है, भगवान ठीक है। बुद्ध को भिक्षा में जो मिला उन्होंने स्वीकार किया, अतिथि थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हुए, उनके गुरु ने कहा आप जिस मुल्क जा रहे, जिस देश जा रहे, जो मिले उसको ग्रहण करना, आप अतिथि होंगे। अनुराग ठाकुर बंगाल के अतिथि थे। बंगाल की संस्कृति में मछली रचा बसा है, अगर उन्होंने उसको खाया, जिस भी दिन खाया, उस बंगाली संस्कृति का सम्मान किया। ऐसे अनुराग ठाकुर को आप इस तरह का बता रहे हैं। लेकिन बिहार में सावन में चूंकि लोग नहीं खाते, आप पता कर लीजिए, तेजस्वी यादव खा रहे थे, हमने सवाल उठाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।